जैसे भाई बोल रहे हैं कि अगर ये उड़ेगा तो सबसे पहला नुकसान तो यही है कि ये कहीं ना कहीं गिरी जाना है, इसका कोई मटेरियल कोई अच्छा होगा नहीं होगा। भाई वो बंदे ने वो कह रहा है कि वैगनार का इंजन लगा हुआ है, वैगनार इधर अगर मरी ले जाए तो वो बंद हो जाए, पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकती तो ये उड़ जाएगा। नमस्कार जी, राम राम। तो भाई इंडिया का एक लड़का था, 5वीं पास था। कई बार घर के हालात भी ऐसे होते भाई नहीं पढ़ पाता, ठीक है। तो उसने भाई एरोप्लेन बना दिया कहीं कहीं से, टेक्नोलॉजी कुछ भी करके उन्हें सीख के, ठीक है। तो जाहिल पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखिए, और इन जाहिलों को एलोन मस्क के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए कि भाई वो बंदा क्या था, क्या है वो। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये उसने हाथ से बनाया अपने पूरा प्लान। इंडिया 2, हाँ जी, एयर इंडिया 2 बनाया। क्या ख्याल है? जबरदस्त। हाथ से इंजन लगाया, हाथ से पर लगाए, सब कुछ कलर भी हाथ से किया। मुझे तो बंदा बड़ा गरीब सा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह यार, बड़ा अच्छा बनाया इसने। इसको चाहिए कि हुकूमत वहाँ की इसे सपोर्ट करे। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? वो कर भी रही है। उन्होंने कहा कि इसका भी मतलब कि फ्लाई उसको उन्होंने इजाज़त नहीं दी हुई। जब इसका अप्रूवल मिल जाएगा फिर ये इसको फ्लाई करवाएगा, और फिर इसको गवर्नमेंट की सतह पर इसको कोई ना कोई ऐसे कोई महकमे में इसको जॉब दी जाएगी जहाँ पर ये अपने फ्लाई से अंजाम दे सके। बिल्कुल, इसको एयरफोर्स में जॉब देनी चाहिए। चाबी देकर गियर की तरह नजर आने वाले हैंडल से प्लेन की दिशा ठीक की और इस तरह प्लेन स्टार्ट हो गया। गोल गोल चक्री घूमने लगी और झटके से प्लेन आगे बढ़ने लगा। बस इतना ही काफी है भाई, अंदर से बैठ के बंदा पीछे फंकड़ी घुमा रहा है। लेकिन उड़ता ही जरा, इसलिए कि इसे उड़ाने की इजाजत अभी नहीं मिली। क्या लग रहा है कि बनाने देखने के बाद ये अभी अप्रूवल नहीं ली, ये अप्रूवल गवर्नमेंट अप्रूवल देगी तो फिर ये प्लेन फ्लाई होगी। सेंटर वाला बंदा पकड़ के देख ले। ये अभिनंदन वाला तो नहीं जोड़ा, हैं? अभिनंदन वाला तो नहीं जोड़ा इसने ये इंडिया। नहीं, वो वाला नहीं है। क्या लग रहा है देख के? अच्छा है बनाया। क्या एक मिनट देख ले आराम से, फिर बताते हैं एक दफ़ा जो एयर इंडिया। ये तो इंडिया मिलेगा नहीं फिर इसका पायलट बड़ा कमजोर है, ये पायलट बड़ा कमजोर है, मुझे याद है। नहीं, मिल जाएगा यार, पायलट कमजोर भी अप्रूवल मिल जाएगा। जहाज तो फिटफाट लग रहा है कि नहीं? वो देखो चल तो रहा। अब फ्लाई के लिए इसको अप्रूवल चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, फिर ही उड़ेगा। क्या लग रहा है? ये मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की और इंडिया की गवर्नमेंट ऐसी है कि वो अगर कोई बंदा टैलेंटेड होगा ना तो उसको मोटिवेट नहीं करेंगे। प्लीज ये अच्छा, ये अच्छा। क्यों नहीं करेंगे? इन्होंने इतना बड़ी इंटरव्यू लेके उनको सामने रख दिया। इंटरव्यू लेना तो अच्छा, काम है ना आप तो मीडिया फिर का। ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे ये अताई डॉक्टर होते हैं, अताई डॉक्टर मसलन ये जो जिनके पास डिग्री जाहिलों की वगैरह नहीं बात होती, सुनो होगा। खुद ही खोल के बैठे होते हैं, उन्हें भी कुछ काम सीख गए होते हैं, ठीक है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं होते। इस तरह अगर कोई भी कोई रेडी वाला छावड़ी वाला अगर ऐसे बना ले तो फिर तो हर कोई जहाज बनाने लग जाए। तो क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब ये कि जिसका प्रोफेशन है उसे करने दें। अगर मैं भी तो प्रेसिडेंट बन सकना। ये आप देख रहे हैं, ये हवा में उड़े, ये पतले से इसने टीन से बनाया हुआ है, वो वैसे ही उसके ऊपर उड़ जाएंगे। ये बंदे को मोटिवेट करना चाहिए। एक बंदे ने इतनी एफर्ट की है, मेहनत करके एक जहाज बना दिया। वो आप तेरे जैसे बंदा हो ना, जो उसने पहले जिसने बंदे ने बल्ब बनाया, उसने कहा होगा कि मैं बल्ब बनाने लगा भाई, मेरे उसके अंदर से क्या कहते हैं उसके शीशे। जहाज तो पहले बने हुए हैं ना, लेकिन इस तरह के नहीं बने हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी लग रही कि हवा में उड़े। उड़ जाएगा। अब क्या लगता है? लगता तो नहीं उड़े। जैसे भाई बोल रहे हैं कि अगर ये उड़ेगा तो सबसे पहला नुकसान तो यही है कि ये कहीं ना कहीं गिरी जाना है, इसका कोई मटेरियल कोई अच्छा होगा नहीं होगा। भाई वो बंदे ने वो कह रहा है कि वैगनार का इंजन लगा हुआ है, वैगनार इधर अगर मरी ले जाए तो वो बंद हो जाए, पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकती तो ये उड़ जाएगा। वैगन मैं सीए कर रहा हूँ। सीए करने वाला बंदा है, और एक बंदे ने इतना बड़ा काम किया, उसको कह रहा है कि जिसका काम है उसको करने दो। नहीं, मैं ये नहीं आपका भी काम नहीं सीए करना। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो एक प्रॉपर चैनल से कर रहा हूँ, मैं तो स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी कोई भी कर। फिर आपका भी काम नहीं सीए करना। मेरा क्यों नहीं काम? मैं आपको एग्जांपल इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं ना भाई। इंस्टीट्यूट एक बंदा प्रोटोकॉल्स होते हैं इस मैं चीज़ उसके के। सारे प्रोटोकॉल मैं फॉलो करके उधर मैं अपनी एग्जाम उसके पास कर रहा हाँ हूँ, जी। ठीक है, तो उसके बाद मैं डायरेक्ट तो नहीं प्रैक्टिस में चला गया। अब फॉर एग्जाम्पल के एक बंदा मेहनत और मुशक्कत करके, अगर एक बंदे को अताई चीज, आपने व्यू लेने थे या अपनी बात मेरे मुंह में डालनी थी? मैंने आपसे दोनों करने हैं। मैं आपको पूरा मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने अगर बताया कि वैगनार का इंजन लगा हुआ है, आप कैसे सोच सकते हैं कि वैगनार का इंजन उड़ा ले? अब जो बंदे उसको जज करने बैठे हुए हैं, जिस बंदे ने जाकर उसकी वीडियो बनाई है इंडिया, एक मिनट मेरी पूरी बात सुनोगे तो फिर जवाब देते हैं ना। अच्छा। पढ़े लिखे बंदे की ये निशानी के पहले वो पूरी बात सुनता है, उसके बाद उस पर अपना रिएक्शन देता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक जब उसने प्लेन बनाई तो पहले गवर्नमेंट आएगी भाई, गवर्नमेंट का एक मुलाजिम जो भी पायलट है, जो कोई भी आएगा देखेगा क्या ये उड़ने के लायक है,
उड़ने के लायक हुए तो उसको उड़ाएंगे। अगर उस लगे कि ये बंदा वाकई में ही टैलेंटेड है तो फिर उसको पोस्ट भी दी जाएगी। इस वीडियो के अंदर A to Z चीज़ें बताई हुई हैं कि भाई अगर ये वीडियो, अगर ये जहाज़ उड़ने के काबिल है तो फिर ही जाकर इसको किसी पोस्ट में, इसको किसी जगह पर, वो जहाँ पर इसकी जगह बनती फिर उधर उसको जगह भी देंगे। क्या ऐसा होना नहीं चाहिए? अच्छा, बात यह है कि पढ़े लिखे की ये भी निशानी होती है कि जो अगला व्यू दे रहा हो तो उसका लेते हैं, ज़बरदस्ती अपनी नहीं सुना देते। और मुझे जो लगा मैंने वो कह दिया, ठीक है। तो भोसड़ी के तुझे क्या, तू है कौन? मुझे ये नहीं लग रहा कि वैगनआर का इंजन एक उड़ जाए। ठीक है, मुझे ये सबसे बड़ा इशू है। फिर आप वही कह रहे हैं कि उसे मैं कैसे प्रमोट कर दूं? मेरी अथॉरिटी हो गवर्नमेंट की कि मैं उसे अप्रूव कर दूं, आप उड़ जाओ। अब मेरी बात सुनो, आप कभी नारंगकान वाली साइड पे गए हैं? नहीं, मैं नहीं कभी गया। वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ ये जो स्कूटी नहीं है, स्कूटी छोटी, अच्छा। उसका इंजन से एक बंदे को उड़ाया जा रहा है भाई। आप कभी एक बंदे को नहीं बड़ी वो उसके उसने उसको बैलेंस करना है, ठीक है भाई, वो भी देखोगे आप, इतनी ही है वो। चलें ठीक है जी, अगर आप कहते हैं तो उड़ जाएगा। क्या समझ रहे हैं देखने के बाद, क्या फील किया? देखिए, मैं इंडिया को इस मामले में बहुत अच्छा समझता हूँ कि एक तो वो आईटी में बहुत आगे जा रहा है। आप देखें, उसने एक वो सैटेलाइट लॉन्च किया था जो कि नहीं था कामयाब हुआ उसका, लेकिन बहुत सारी तनकीद की थी। लेकिन तनकीद का मकसद ये, वो एक जो पाकिस्तान और इंडिया का जो चलता आ रहा है उस सिलसिले में तनकीद उन लोगों ने की थी, लेकिन फिर भी क्रेडिट इंडिया को जाता है एज अ टेक्नीशियन। बिल्कुल सही, अच्छा काम किया इसने, जबरदस्त। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में इस तरह की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है बंदों को कि अगर कोई करना चाहे तो? काफ़ी हैं पाकिस्तान में। पहली बात तो ये है कि अगर कोई इधर ऐसा कोई करता है, सबसे पहले उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है कि आपने ये ऐसा क्यों किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसा ही होता है ना इधर। तो भाई यहाँ पे टैलेंट बहुत है, पर जो इधर की हुकूमत है ना वो नहीं ठीक है। अगर हुकूमत सपोर्ट करे तो बहुत से हीरे इधर हैं हमारे पाकिस्तान में जो ये कर सकते हैं, इससे भी अच्छा कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं? मैं कहता हूँ कि इसको शाबाश देना चाहिए और अच्छा इसने बनाया, बहुत प्यारा लग रहा है। तो चाहता हूँ कि पाकिस्तानी भी ऐसे बना ले। बिल्कुल। तो अगर फॉर एग्जांपल कि अगर इस बंदे से मिलने का मौका मिलता तो मिलेंगे? जी ज़रूर मिलेंगे। और इसकी जहाज़ में बैठ के, प्लेन में बैठ के सफ़र करेंगे? ज़रूर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इस तरह के प्रोफेशनल को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। अब इसका देखें, अगर इसको आप इसके हुलिये से देखें तो कोई इतना वो लग भी नहीं रहा, कोई इसने खुद अपनी मेहनत से ये बनाया होगा। बिल्कुल सही बात है। और क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में इस चीज़ों के लिए सपोर्ट किया जाता है? अगर कोई बंदा कोई नई चीज़, नई एनिमेशन करना चाहे, अगर आप कहोगे कि भाई मैंने कोई नई चीज़ करनी, तो क्या आपके दोस्त उसमें आपको सपोर्ट करते हैं? देखें, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो सपोर्ट हासिल है, लेकिन एक बैरियर है, वो मैं आपको एक याद करवाना चाहूँगा। एक कराची की एक बात है कि एक आदमी ने ना, उसने इंजन बनाया था पानी वाला, ठीक है, वो मीडिया पे भी आया था बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको क्या माफिया ने सपोर्ट नहीं, माफिया उसके अगेंस्ट हो गया था और वो गायब हो गया, ठीक है। तो अगर आप किसी माफिया के अगेंस्ट जाते हैं ना, तो ये पाकिस्तान में आप ना सोचें कि आप कोई कर सकेंगे कुछ भी, ठीक है। लेकिन अगर आप छोटे लेवल पे करेंगे तो वो आपको मैं कह सकता हूँ कि वो वहाँ तक सपोर्ट हासिल है। बड़े पैमाने पे आपके साथ ना गवर्नमेंट खड़ी होती है, ना आपको माफिया खड़े होने देता है। तो ये जो जिसने जहाज़ बनाया, इसके बारे में दो चार अल्फाज। देखिए, मैं इसको यहाँ पाकिस्तान से होके इंडिया में, मैं उसको एज अ भाई कहता हूँ कि आप इसी तरह मेहनत जारी रखें। इंशाल्लाह आप यहाँ से आपको स्पॉन्सर मिलेंगे और आपको मे भी कि आपको अपनी कंपनी खोलने तक का मौका मिल जाए इससे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत प्यारा मैसेज दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो भाई ये थी अवाम पाकिस्तान। देखो, दो तरह की बातें हैं। आप इंस्टीट्यूट में गए, जैसे ये जाहिल बोल रहा था, मुंह से अल्फाज भी कुछ अलग ही निकल रहे हैं इसके लिए। ये बोल रहा था कि भाई कहीं इंस्टीट्यूट में नहीं गया है, कहीं पढ़ा नहीं है, डायरेक्ट बना दिया से तो कोई रेडी वाला बना देगा। जो इंस्टीट्यूट में जाते हैं, पढ़ते हैं, क्या श्योर है 100% वो बनाएंगे, जहाज बनाएंगे, सब कुछ बना देंगे? भाई साहब, कोई भी है ना, आपके अंदर काबिलियत है तो उसके लिए कागज के टुकड़े की जरूरत नहीं होती। कोई आपके पास कागज है, जब भी आपकी काबिलियत है जो परखी जाएगी। भाई साहब, ये जन्मजात और सीखने की इच्छा होती है, लगन होती है। भाई साहब, वो 5वीं पढ़ा बंदा है, कुछ आता था यूट्यूब से या कहीं से भी पढ़ा है। एलन मस्क का भाई साहब खुद वैज्ञानिक बन गया था, मिसाइल वहां पर अंतरिक्ष में चांद पर पहुंचा दी थी उस बंदे ने। किसी को कुछ हो नहीं रहा था, खुद किताब पढ़ के सीख गया था। एलन मस्क नाम तो सुना ही होगा। ऐसा ही है हमारे इंडिया वाले, देश वाले। भाई साहब, कागज के एक टुकड़े से इनकी काबिलियत नहीं मापी जाएगी। यहां से होता है भाई सब कुछ। जय हिंद, जय भारत।